यूपी ट्रिपल एससी ने पीईटी के लिए रिजल्ट जारी कर दिया है। यहाँ पे रिजल्ट स्कोर कार्ड पर आपको एक परसेंटाइल स्कोर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितने नंबर पर आपका कितना परसेंटाइल बना है और इनमें से किसी भी भर्ती के लिए आपका कितना परसेंटाइल सेफ होगा। इसी तरह की अपडेट और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पे जो परसेंटाइल स्कोर कार्ड जारी किया गया है उसमें हमने जो स्कोर कार्ड देखा है उसमें एक लोग का 64 नंबर है। इनका जो परसेंटाइल है ये करीब करीब 87 है। एक का 57 नंबर है जिसमें जो परसेंटाइल है ये करीब 81 के आसपास है। इसी तरह आप देखेंगे कि एक कैंडिडेट का 71 नंबर है, वहाँ पे उनका परसेंटाइल है 95। यानी कि आप देखेंगे जितने नंबर बढ़ रहे हैं उस तरह से परसेंटाइल स्कोर भी बढ़ता जा रहा है। आयोग ने स्कोर कार्ड में साफ साफ कहा है कि परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि 81 का मतलब ये है कि आप 81% लोगों से ऊपर हैं और आपसे नीचे 81% लोग हैं, यानी कि आप टॉप 19 में हैं। उसी तरह जिनका 95 है यानी कि आप 95% लोगों से हाई स्कोर करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे परीक्षा पे तो लगभग 16 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। यानी कि जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है उस हिसाब से 1% का मतलब होता है 16,500 यानी कि 16,500। अब हम अगर लेखपाल से बात शुरू करें तो लेखपाल में लगभग 7,882 पद हैं। कुल मिलाकर 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। 1,18,230 लोगों को बुलाया जाएगा। अगर आप 16.5 लाख का 92% निकालें, 8% निकालें अगर, तो कितना होता है? ये होता है 1,32,000। यानी कि अगर 92% के ऊपर होगा तब ही जाकर के आपको लेखपाल में मौका मिलेगा। हालांकि ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि लेखपाल की भर्ती में जो पेच आकर फंस गया है ये है ट्रिपल सी का। लेखपाल के लिए जो ये यूपी ट्रिपल एससी का आयोग है ये चाहता है कि ट्रिपल सी को अनिवार्य किया जाए। अगर आप देखेंगे तो 2015 में जो राजस्व लेखपाल की भर्ती आई थी जिसको करवाया गया था राजस्व विभाग के द्वारा, तो यहाँ पे ट्रिपल सी अलाउ नहीं था, ट्रिपल सी अनिवार्य नहीं था। लेकिन 2016 में यूपी ट्रिपल एससी ने जो वैकेंसी कराई चकबंदी लेखपाल की, यहाँ पे ट्रिपल सी को अनिवार्य किया गया। तो दोनों अलग अलग भर्तियां हैं। लेकिन अगर आप इस बार को देखेंगे जो कि 7,882 पद है, तो ये राजस्व लेखपाल की भर्ती है, लेकिन इसको करा रहा है यूपी ट्रिपल एससी। अब यूपी ट्रिपल एससी के भी अपने कैलकुलेशन है। यूपी ट्रिपल एससी का ये कहना है कि जब लेखपाल के लिए नियमावली बनी थी 2006 में, तो उस समय कंप्यूटर उतना कंपलसरी नहीं था, लेकिन आज कंप्यूटर कंपलसरी हो गया है, इसलिए यहाँ पे ट्रिपल सी लगाना होगा। अगर लेखपाल की नियमावली की बात करें तो वहाँ पे ट्रिपल सी नहीं है, तो इस भर्ती को आसानी से कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, इसलिए इसमें देरी होगी और ट्रिपल सी अनिवार्य करके ही ये भर्ती आएगी। अब अगर हम शुरुआत के 1,20,000 लोगों को ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इनमें से सभी के पास ट्रिपल सी नहीं होगा। हालांकि जो लोग यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी को कवर करते होंगे उनके पास ट्रिपल सी तो जरूरी ही होगा। अगर हम मान लेते हैं कि 1,20,000 में से 20,000 लोग ऐसे आते हैं जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है, तो ये जो डेटा 92% है ये घट करके आ जाएगा 91 या फिर 90.5 के आसपास, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि 1% में लगभग 16,500 लोग आएंगे। यानी कि आप ये मानिए कि अगर आपका 90 से ऊपर है तब जाकर के आपको लेखपाल में मौका मिलेगा, क्योंकि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 15 नहीं 20 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो अगर 20 गुना लोगों को बुलाया जाता है तो करीब करीब 1,40,000 या फिर 50,000 के आसपास लोगों को बुलाया जाएगा। तो 90 के ऊपर अगर आपका परसेंटाइल स्कोर होगा तब जाकर के आपको मौका मिलेगा। अब देखिए आयोग ने जो रैंकिंग जारी करनी थी, इस सब के झंझट से दूर होने के लिए परसेंटाइल जारी किया है। सबका परसेंटाइल अलग अलग है और परसेंटाइल के हिसाब से ही मौका मिलेगा। यानी कि आपने देखा कि लेखपाल भर्ती के लिए अगर आप 90 के आसपास हैं तभी आपको मौका मिलने वाला है। ये हो गया। लेकिन अगर हम कटऑफ की बात करें तो कटऑफ कैटेगरी वाइज जाएगी, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एसी, एसटी, पीएच और फीमेल की।
यहाँ पे अगर आप जनरल का देखेंगे तो जनरल की कट ऑफ काफ़ी हाई रहने वाली है, 95 के आसपास रहेगा तभी आपको मौका मिलेगा। हो सकता है कि ओबीसी में अगर आप 92-93 भी हैं तब भी आपको आसानी से मौका मिल जाए। एसी के लिए यही करीब 84 या 85 के आसपास हो सकता है, और एसटी के लिए ये हो सके कि 70, 75 या फिर 80 के आसपास हो जाए। देखिए होगा ये कि 7,882 पदों में से मान लीजिए कि जितने लोग जनरल के आ गए, पहले ओबीसी का निकालिए, ओबीसी का होता है 27%, तो इसका अगर आप 27% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 7,882 का 27% आ गया लगभग 2128, मतलब कि 2128। अब इसका 15 गुना बुलाना है। अब इसका 15 गुना आप करेंगे तो कितना होगा, यह आ जाएगा 31,922, यानी कि लगभग ओबीसी से 32,000 लोगों को कॉल करना है। अब 32,000 लोगों को कॉल करना है ऊपर से, जैसे ओबीसी में सबसे हाई नंबर किसका है, उसके बाद कौन है, इस तरह करते करते जहाँ पे 32,000 पूरे हो जाएंगे वही उनकी ओबीसी की लास्ट कट ऑफ होगी। तो यहाँ पे अगर कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनती है तो ये कुछ इसी तरह होगी, क्योंकि एसटी के कैंडिडेट काफ़ी कम होते हैं इसलिए इनकी कट ऑफ कम ही जाएगी। अगर एक समान कट ऑफ गई तो जाहिर सी बात है कि जब इसका मेंस होगा तो उस समय इनके लिए जो कंपटीशन होगा ये काफ़ी कम होगा और इनके लिए कंपटीशन काफ़ी हाई हो सकता है, जो कि ठीक नहीं है। उसी तरह हम बात करते हैं जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती है उसके बारे में। तो देखिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता में एएनएम के तरह का कोई स्पेशल कोर्स मांगा जाएगा जो कि काफ़ी कम लोगों के पास है। कुल मिला के 9,000 के आसपास सीटें भी हैं और यहाँ पे करीब 20 गुना से अधिक लोगों को बुलाया जाएगा। हो सकता है कि 1,80,000 के आसपास लोग बुलाया जाए। जब इतने लोग बुलाए जाएंगे और डिग्री किसी के पास है ही नहीं तो क्या होगा, सबकी कट ऑफ कम जाएगी। अगर इसमें अगर स्वास्थ्य वाले की बात करें, अगर आप 70 के आसपास हैं तब आपको आसानी से मौका मिलेगा। आप ये भी मत समझिए कि एकदम ऐसे लोग नहीं हैं, 9,000 पद हैं और 1,80,000 लोगों को बुलाना है। तो अगर आप 65-70 के आसपास हैं तो आप ये जानिए कि आपको स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाली भर्ती में बुलाया जा सकता है। फीमेल का कंपटीशन इसमें काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि फीमेल की संख्या इस वाले में काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि उसी आधार पे इस 9,000 में से फीमेल की सीट भी अधिक होगी। यहाँ पे अगर इनकी कट ऑफ की बात करें तो अगर आपका जनरल में 70 है, ओबीसी में 65 है, एसी में अगर 58-60 है और एसटी में 50 के आसपास है, तब आसानी से आपको स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम वाली जो स्पेशल भर्ती आएगी उसमें मौका मिल सकता है। इसकी कट ऑफ कम जाने की बस एक ही चांस है क्योंकि यहाँ पे स्पेशल डिग्री है और पद ज़्यादा हैं। जो गन्ना कृषि वाली भर्ती आने वाली है गन्ना की, उसमें क्या होगा कि जो एक स्पेशल कोर्स मांगा जाता है 4 साल का, जो कि बीएससी में एग्रीकल्चर होना चाहिए। इस तरह के जो कैंडिडेट हैं इनकी संख्या और भी कम है। अगर आप देखेंगे तो इनकी संख्या और भी कम है, तो यहाँ पे इनका कट ऑफ इसी के आसपास या फिर इससे भी कम जा सकता है। लेकिन अगर आप इसी के आसपास कट ऑफ में हैं जैसे कि 60, 65, 55 के आसपास, तो आप जानिए कि उसके लिए आप सेफ होंगे। लेकिन जो अगली वैकेंसी होगी जूनियर असिस्टेंट की, इसकी कट ऑफ आपको हाई जाते हुए दिखेगी। कारण क्या है, लगभग 2,000 या फिर 2,500 सीट। यहाँ पे मैक्सिमम 25 गुना लोगों को बुलाया जा सकता है। ठीक है, 25 गुना से ज़्यादा आप नहीं बुलाएंगे। चांसेस ये है कि 20 गुना बुलाया जाए। जब 20 गुना बुलाया जाएगा तो हो जाएगा 50,000। 50,000 लोग बुलाए जाएंगे। और इससे पहले कौन कौन सी भर्ती हो चुकी होगी, लेखपाल की। लेकिन ये भी हो सकता है कि पूरी ना हो या फिर कोई भी भर्ती। अगर लेखपाल में 1,20,000 बुलाए जाएंगे तो इनमें से सिलेक्शन 8,000 का तो होगा, बाकी 1,12,000 तो बाहर ही होंगे। ये लोग फिर से आके भरेंगे जूनियर असिस्टेंट वाले में। जूनियर असिस्टेंट में कोई भी स्पेशल डिग्री नहीं होगी, 12वीं के साथ SSC मांगा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ हाई जाने वाली है लेखपाल के ही आसपास। हो सकता है कि लेखपाल से भी ज़्यादा हाई चली जाए। इसमें भी आपको कट ऑफ उसी लेखपाल के आसपास दिखेगी, 95, 90 और 85 और 170 के आसपास। ये जनरल, ओबीसी, एसी, एसटी की है। तो इस तरह जो भर्ती हैं और उनमें कितने लोग हैं उस आधार पे आयोग कॉल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आयोग को भी पता है कि जो भी स्पेशल डिग्री वाले कोर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। 12वीं पास और SSC वालों की संख्या काफ़ी अधिक होगी, इसलिए जूनियर असिस्टेंट और लेखपाल की कट ऑफ हाई जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।